मान लीजिए कि मैं भगवान जी की कृपा से कहूँगा कि अब मैंने रामायण की पीएचडी कर ली है। कहूँगा कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, द न्यू इज़ सिल्वर बट ओल्ड इज़ गोल्ड। हमारे इस क्लब का इतिहास 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बंद करो ये बेसुरा राग, इस समय नहीं सुहाता। लंकेश से ये घोर अपमान सहा नहीं जाता। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं कैटविस नेटवर्क। चारों ओर हम देख रहे हैं रामलीला हो रही है, तो मैंने क्यों ना सोचा कि जो भी आर्टिस्ट है उनसे बातचीत की जाए। रामलीला तो आप देखते हैं, लेकिन तो आर्टिस्ट होते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी तो आप जानना चाहेंगे, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जय सिया राम जी। तो सर, कितने टाइम हो गया आपको करते हुए, और ऊपर से अब मैंने सोचा कि आप कोचिंग करते हैं, तो उसकी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने वो छोड़ा क्यों, वो स्टार्ट के कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में आती है कि यार हमने ये कैरेक्टर करना है, क्यों करना है। तो रावण का कैरेक्टर आप करते हैं, सबको पता है। तो कोई कैरेक्टर ऐसा होता है ना जिसका हम सोचते हैं शुरू से कि यार ये चीज़ क्यों करनी है, लोग बोलते भी होंगे आपने रावण क्यों बन रहे हैं आप, तो वो जर्नी के बारे में बताया आप। देखिए, ऐसा है कि जब भी बच्चा चलने लायक होता है ना, तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि इसको स्कूल में एडमिट करवाया जाए। जब वो स्कूल में होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कर करके वो कॉलेज में आता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है। तो वो जैसे जैसे उसका एक एक साल उसकी उम्र का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही उसकी वो जो उसका विजन, उसका सोचना, उसका सारा कुछ वो डेवलप होता जाता है। तो मैं भी जब यहाँ आया था तो बिल्कुल छोटा था। मान लीजिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैंने शुरू किया था। तो अब मैंने करीब करीब मान लीजिए कि मैं भगवान जी की कृपा से कहूँगा कि अब मैंने रामायण की पीएचडी कर ली है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इतना पढ़ लिया है, तो मैं अगर आने वाले जो मेरे पीढ़ी के जो छोटे बच्चे हैं, सीनियर जूनियर जो, तो उनको मैं अगर नहीं पढ़ाऊँगा तो फिर मेरा पढ़ना बेकार हो गया। क्योंकि अगर मैं ये सब अपने साथ ही लेके जाऊँगा तो फिर ये कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसमें ये होता है, नियम है कि जो बड़ों ने हमें दिया तो हमें भी अपने पीछे अपने बच्चों को दे के जाना चाहिए। तो मैंने मैम कोई 60 साल तक मैंने रोल किया। उसमें मेरे डिफरेंट रोल थे। मैंने परशुराम का रोल किया, अंगद का रोल किया, दशरथ का रोल किया, रावण का रोल किया। करीब करीब मेन सारे रोल मैंने किए। अभी पिछले थोड़े 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले, मैंने रिज़ाइन कर दिया था खुद अपनी मर्ज़ी से। और उसका कारण यही कि मैं ये जो हमारा हॉल है ना, जहाँ बैठ के लोग देखते हैं, उस हॉल के एक प्रोमिनेंट, एक ख़ास एक कोने में बैठ के ना मैं छोटा होता देखता था रामलीला। तो वहाँ से जैसे भगवान जी ने मुझे उठाया और मंच पे ले आए, तो फिर भगवान जी की तरफ से ही इन 60 सालों के बाद, जैसे मान लीजिए मेरा फेथ है कि उन्होंने ही मुझे कहा, भूषण जी अब वापस आप उसी जगह पे चले जाइए। तो मैं वापस उसी जगह पे चला गया। तो अब मैं सब तरफ मतलब देखता हूँ कि फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनको कुछ सिखाना है, कॉस्ट्यूम के बारे में बताना है। जो मेल आर्टिस्ट हैं, रिहर्सलों के दौरान उनका कुछ सब, ये सब अब मान लीजिए मैं ये सब इनकी जो है ना परफॉर्मेंस के बारे में चिंता रहती है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो अब मेरे ज़िम्मे है। तो सर, जब आप करते थे, 60 साल आपने किया है ये प्ले, तो अब में और पहले टाइम में क्या कुछ डिफरेंस आया? लोग आते हैं देखने के लिए, लोगों का क्या ओपिनियन होता है, क्या रीजंस होते हैं, लोग आपको आके कोई रिव्यू देते हैं आके, उसमें क्या चेंजेस आए हैं इतने सालों तो में? उसमें चेंजेस मैं तो ये कहूँगा कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, द न्यू इज़ सिल्वर बट ओल्ड इज़ गोल्ड। हमारे इस क्लब का इतिहास 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो जो पुराने लोग जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था, तो उनके बारे में हम सुनते थे कि 1940 और 50s के बीच में जो रावण का रोल यहाँ करते थे ना, उनके बारे में हमने सुना है कि वो जब यहाँ रावण का रोल करते थे, उस टाइम लाइट नहीं होती थी, साउंड सिस्टम नहीं था। तो जब वो रावण का रोल करते थे तो यहाँ से कितनी दूर, मानो यहाँ से कोई 500 मीटर, वहाँ से लड़के रात को भाग के आते थे कि दीवान मंदिर में रावण का सीन हो रहा है। तो हम हैरान होते थे कि वो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी दूर तक। तो पता चलता था कि एक तो वहाँ पहले साउंड पोल्यूशन नहीं था, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं थे, और उनकी छातियों में भी दमखम था।
तो आज हमारे पास इतना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है कि माइक यहाँ हमारे कॉलर के साथ होती है और लाइटिंग इतनी ब्यूटीफुल होती है, मेकअप इतना बढ़िया होता है। हम करते हैं, ये समय की ज़रूरत भी है, करते हैं, मगर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और यहाँ तक आपने पूछा कि लोगों का टेस्ट, तो लोग देखिए जो पुराने ज़माने की पिक्चरें होती थी वो भी देखते थे, आज का जो दौर है वो भी पिक्चरें देखते हैं लोग, मगर समय के साथ साथ हमें परिवर्तन भी करना चाहिए। तो परिवर्तन, अब ये चूँकि हिस्टोरिकल एक नाटक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो मर्यादाएं हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते। अगर मर्यादाएं तोड़ देंगे तो हमें तो ये सब जितना मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मेरे ख्याल में आप भी इसको नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे नहीं ये हमें कोई जचता नहीं, ये पचने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए सब वो मर्यादाएं रख के, सीता जी कैसी होनी चाहिए, उनके जो दशरथ जी की 3 रानियाँ थी उनका किरदार, वो जो ककेई थी उनका किरदार, ये सब हम मतलब लोगों को इतनी आसानी से मतलब परोसते हैं कि इनको बड़े अच्छे तरीके से इनको डाइजेस्ट हो जाए और समझ जाएं उसकी वैल्यू को। ये कोशिश है। और मैं ये भी कहूँगा इन अपने जो यंग हमारी जनरेशन है, इनके पेरेंट्स को, क्योंकि देखिए हम सिर्फ 10 दिन करते हैं ये रामलीला, और अगर साल से ये 10 दिन निकाल लिए जाएं तो बाकी दिन तो बच्चे अपने मम्मी पापा के पास ही है ना। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मम्मी जी की टांगे दबाते थे और मम्मी जी हमें कोई कहानियाँ सुनाती थी, और वो कहानियाँ आज भी याद हैं। मैं अपने बच्चों को भी सुनाता था जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो ऐसी कहानियाँ मम्मियाँ आजकल क्यों नहीं अपने बच्चों को सुनाती हैं? वो सुनानी चाहिए, ये कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो उससे पढ़ाई अपनी जगह मायने रखती है। हाँ, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आगे आए, मगर देखिए इसको आप आखिर तक ले जाएंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे? कोई भी बंदा अगर बहुत पढ़ गया है तो उसके बाद उसको उसी हिसाब से उसको उसकी चेयर मिल जाएगी, उसी हिसाब से उसको उसका पैकेज मिलेगा। तो आफ्टर 60 क्या करेगा? उसको घर वापस आना है ना। तो अगर उसने वो संस्कार लिए होंगे तो उसको पता चलेगा कि अब मुझे रिटायरमेंट पे परिवार को कैसे देखना है। तो वैसी चीज़ें जो है ना, ये हमें सिर्फ रामायण ही बताती है और हमें रामायण से सीखना चाहिए। ये मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। जितने भी लोग घर बैठे देखते हैं रामायण या यहाँ देखने आते हैं, तो सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को बारीकी से समझाइए। भाई कैसे होने चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो स्वर्ग कहाँ है? यही तो स्वर्ग बन जाएगा। फिर मैं तो समझता हूँ ये वृद्ध आश्रम जो बने हैं, जहाँ अपने बुज़ुर्गों को उनको छोड़ के आते हैं जो आज पढ़े लिखे, तो उनको समझ तो आएगी कि नहीं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों को जन्म कैसे देती हैं उनकी मम्मी, और फिर पालते कैसे हैं। हमने खुद का नहीं देखा कि हमें हमारे मम्मी पापा ने कैसे पाला था, मगर जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारी वाइफ ने बच्चे को जन्म कैसे दिया और उसको पाला कैसे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि हमारे माता पिता ने भी तो हमें इसी तरह से पाला होगा। तो क्या हम उनका ऋण नहीं चुका सकते? तो उनका ऋण तो बस, वो चाहते क्या हैं बुज़ुर्ग हमसे? वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमें वो मान सम्मान दो जो हमने आपको खुशबूदार एक पौधा लगाया अपने गमले में, तो अगर आप खुशबू देंगे तो हम भी आपको दुआएं देंगे, नहीं तो रोते रोते वो तो भी अपनी आयु पूरी करके चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतना ही अगर आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ये समझ जाएं तो बहुत काफ़ी होगा। धन्यवाद। जय सिया राम। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आर्टिस्ट हैं, जैसे आपने कहा कि अब मैंने अपना जो जिम्मा यंग आर्टिस्ट को दे दिया है, तो वो थोड़ा चंचल भी होते हैं बच्चे, तो आप कभी कभी रिहर्सल करते हैं, उनकी हंसी आती होगी उनको, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? जब उनका मन करता होगा, छुट्टियाँ करते होंगे, आज हमारा मन नहीं है, थोड़ा आलस दिखाते हैं बच्चे आपको, तो वो कैसे हैंडल करते हैं आप? वो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो एक मोटिवेशन होती है ना, वो डांटने से वो ज़्यादा काम करती है। मतलब मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करता था कि जब पढ़ने का टाइम होता था ना, तो अगर बच्चा चाहता है कि मैं मोबाइल देखूं या टीवी में कोई सीरियल, कोई प्रोग्राम देखना है, तो मैं उसको छूट देता था कि भाई चलो छोड़ो, किताब बंद कर दो, वो देखो। वो उसका जब खुद का इंटरेस्ट बनेगा, मुझे किताब खोलनी है, तो फिर वो किताब खोलेगा, पढ़ेगा। तो इसी तरह से हम कई बार देखते हैं कि आज ये आर्टिस्ट कोई ठीक बोल नहीं रहा है, या इसका कुछ मूड नहीं है, पता नहीं ये घर से लड़के आया है कैसे कैसे, तो हम उसको उस दिन छूट देते हैं, कोई दूसरा सीन ले लेते हैं, उसकी रिहर्सल करवाते हैं।
तो थोड़ा उस तरह से मैच्योरिटी का वो लेना तो चाहिए ना, ये ऐसे होता है। जी जी। तो अब डायलॉग तो सुनने हैं तो आपसे वो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अब रावण बने थे, थोड़ी हंसी हो जाए रावण की। रावण की, अब रावण का मैंने जितने साल भी रोल किया ना, 18-20 साल का मैं बता रहा था ना आपको, तो उसमें एक सीन रहता है जब शूर्पणखा की नाक कटती है तो वो अपने भाई को आके बताती है कि ऐसे ऐसे कोई 2 लड़के आए हैं जिन्होंने आपकी बहन की नाक काटी है। तो वो फिर अपने आप में बड़ा ऐसे कि भाई वो कौन लड़के होंगे जिन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है। तो वो वाला सीन है। तो उसके लिए देखिए भगवान राम जी की ही इच्छा है कि आप मुझसे पूछ रही हैं और सामने से भगवान जी ने उनको भेज दिया जो आज रावण का रोल कर रहे हैं। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि जब भगवान जी की ये इच्छा है कि वो ये बोलेंगे तो उन्हीं से बुलवाएंगे हम। ठीक है। संजीव जी, वो बोलते हैं ना, शिद्दत से कोई चीज़ मांगो तो पूरी हो जाती है। सच में ऐसे ही कुछ करिश्मा हो गया। आज अभी हम बात ही कर रहे थे तो आर्टिस्ट सामने आ गए हैं, तो सर हो जाए थोड़ा डायलॉग या फिर कोई हंसी रावण की। देखिए, रावण जी के लिए मैं यही कहूँगा, 4 वेद 6 शास्त्र जिन्होंने पढ़े हुए थे, एक विद्वान पुरुष थे वो तो। लेकिन ये एक होता है देखने की जो दृष्टि रहती है हमारी, तो हम अपनी आंख से देखते हैं कि यार वो फलां आदमी जो था वो एक खलनायक था, वो कहता है नहीं फलां आदमी जो था वो एक हीरो था। तो ये अपना एक दृष्टिकोण रहता है हर व्यक्ति का कि किस आदमी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो। तो ये रावण को देखने का अपना हर एक का दृष्टिकोण था। मेरा ये मानना है कि रावण जी ने जो आज के समाज की सबसे बड़ी, आज हम कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो महफूज नहीं हैं उनकी हिफाजत, तो उन्होंने अपनी बहन के लिए, आप मान लीजिए जिस सोने की लंका के ऊपर उनको इतना अभिमान था वो तक उन्होंने जलवा दी अपनी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन को, उनको अपनी बहन की लाज प्रिय थी। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ जो अभी उन्होंने बताया, वो एक संवाद बोलते हैं कि जब वो कंपन जी उनको बताते हैं कि शूर्पणखा की नाक काट दी गई है, तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं से बात कर लो। तो शूर्पणखा जी कहती हैं, राम ने किया इशारा, लक्ष्मण ने निकाला कटारा, तो मेरा नाक कान है उतारा। तो रावण क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्रोधित होकर जो कहते हैं, बंद करो ये बेसुरा राग, इस समय नहीं सुहाता, लंकेश से ये घोर अपमान सहा नहीं जाता। बदला 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 मैं लूंगा बहन की नाक और कान का। रावण कपूत होगा पुलिस खानदान का, जो ना सबूत देगा ब्राह्मण की आन का। फेंकी है तूने बारूद में दिया सलाई, नाक अपनी नहीं नाक हमारी है कटाई। लंका और भारत की अब छिड़ गई लड़ाई, भारत गारत होगा या लंका की तबाही। जाइए सब चले जाइए, इस समय हमें एकांत चाहिए। शिव धनुष को कमल के समान उठाने वाला, स्वयंवर में हमारे होते हुए जनक नंदिनी को ब्याह ले जाने वाला। बाहर से मनोहर भीतर से वज्र, कौन है ये राम? राम नाम कैसा भयंकर नाम। राजपाट त्याग कर बनवासी भेष बनाना, अयोध्या से पंचवटी सीधे हमारे जनस्थान चले आना। बिना कारण शूर्पणखा की नाक कान काट गिराना। खरदूषण सहित 14,000 सैनिकों को आधे ही मुहूर्त में मौत की नींद सुलाना। अलौकिक कर्म है, निस्संदेह अलौकिक कर्म है। राम तू पुरुष है अथवा पुरुषोत्तम। तू भी मूर्ख है लंकेश, सोच क्या रहा है? पुरुष है तो राम रावण से पछाड़ा जाएगा, सुंदरी सीता को लंकेश उड़ा लाएगा। यदि राम अवतार हुआ तो काल मेरा आएगा, धन्य रावण तब भी तू मुक्ति के पथ को पाएगा। धन्यवाद। डायलॉग आपने सुन लिया, अब जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर कैसा लगता है आपको रावण बन के? रियल लाइफ में भी थोड़ा ऐसे जैसे बाकी आर्टिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि हमें थोड़ा डिप्रेशन बाकी बाद में फील होता है, तो आपको भी वैसा फील होता है कि नहीं अच्छा लगता है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि एक कलाकार है, जैसे एक आप मान लीजिए पतंगे बनाने वाले होते हैं, तो उसको अपने पतंगे बनाने में मज़ा आता है।
तो कलाकार को भी जो कार्य करता है उसमें मज़ा लेना चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि ये मेरे पर बंदिश पड़ी हुई है तो मैं इसको निभा रहा हूँ। तो मुझे गुरुजी ने कहा था जब हम रिहर्सलों में आते थे तो वो कहते थे कि आप यहाँ रिहर्सल के लिए आते हैं, घर में आप बता के आते हैं हम रिहर्सल में जा रहे हैं, यहाँ आके दुनिया की राजनीति फलाना ये वो एक दूसरे को हमने वो किया, उसकी बातें की तो निकल गए। तो वो क्या कहते थे कि आप अपने साथ भी धोखा करते हो, मेरे साथ भी और मंच के साथ भी धोखा है। तो अपने काम को जो आप करते हो उसको मज़ा लीजिए, उसका मज़ा आप उसको मज़े से करोगे तो उतना अच्छा लगेगा। बाकी ये है कि मैं यहाँ से जुड़ा हूँ आपके श्री सनातन धर्म नाटक समाज से, मतलब करीब 37 साल हो गए मुझे, 37 साल। 1987 में मैंने पहली बार यहाँ पे द्वारपाल के किरदार से शुरू किया था, तो तब से लेके आज तक पहले मैंने 27 वर्ष यहाँ पे लक्ष्मण का पात्र निभाया, उसके बाद फिर रावण 2017 के बाद मैंने रावण शुरू किया था। तो आज मतलब आप मान लीजिए 8 साल हो गए रावण का पात्र भी निभाते हुए। तो ऊपर वाले की दया है, बहुत सारे लोगों से कभी कभी बहसबाजी हो जाती है तो कहते हैं कि, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये प्रभु राम की इच्छा से होता है। कोई आदमी कहे कि मैंने ये किया, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, वो कुछ नहीं होता है, ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। वो जिसको चाहते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं तो वो करता है। जैसे मैंने 27 वर्ष यहाँ निभाया तो उस समय मुझे ये महसूस होता था कि मैं बड़े बड़े फिल्म स्टारों से बहुत बड़ा हूँ। उन दिनों यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी तो ब्लैक कैट कमांडोज आ जाते थे, हमारे साथ साथ रहते थे, तो तब हमें ये महसूस होता था कि हमसे बड़ा आदमी कौन होगा। तो ये प्रभु राम का आशीर्वाद रहता है। तो मेरा ये मानना, मैंने बॉम्बे में भी फिल्मों के लिए संघर्ष किया है। मैं 1991 में बॉम्बे गया था और 1994 तक मैं वहाँ रहा, लेकिन रामलीला के प्रति जो हमारा एक मोह, जिसे आप कह लो कि एक जज्बा रहता है हमारा कि नहीं रामलीला करनी है, तो उसके लिए हम वहाँ कहीं भी हों, देश के किसी कोने में भी हों, भागते हुए आते हैं। लद्दाख से मैं स्पेशल जहाज़ से बैठ के आता था, रामलीला करनी है मुझे। तो ये एक आप समझ लीजिए एक जुनून रहता है कलाकार का। तो काफ़ी लोगों को ऐसे मिथ है कि रावण गलत था, रावण सही था। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रावण सच में पॉजिटिव था, सच में उसको इतना ज्ञान था कि नहीं वो गलत था? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है देखने का। तो अब लोग जो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं उनको वैसा लगता है, जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ मुझे वैसा लगेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया जिस आदमी ने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े हैं, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि ये एक जाहिल जहाँ एक ऐसा इंसान होगा, खलनायक होगा। तो बाकी देखने का अपना अपना वो दृष्टिकोण है। तो अपने दृष्टिकोण से देखोगे, जिस आदमी ने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े थे, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको अहंकार ज़्यादा हो गया था। तभी तो कहते हैं ना, अहंकार जो है आदमी को अभिमानी नहीं होना चाहिए। स्वाभिमानी हो जाओ लेकिन अभिमानी नहीं होना चाहिए। तो बड़े सारे लोगों के साथ यही मुश्किल रहती है कि वो अभिमानी हो जाते हैं, स्वाभिमानी नहीं बन पाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, बैक टू बैक सीक्वेंस बनता जा रहा है। रावण की बात की है और उन्होंने जैसे बोला कि अब मैं सीता को उठा के लाऊंगा, तो देखिए आपको उठाने जा रहे हैं, तो कैसा फील होता है आपको एक आर्टिस्ट बन के? क्योंकि काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि आर्टिस्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए। तो बीइंग ए गर्ल आपको कितनी कुछ डिफ़िकल्टी आई है इस फील्ड में? नहीं मैम, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आर्टिस्ट लाइन में ऐसा गलत या कुछ होता है। हर एक इंसान जो सही होगा वो सही रास्ते पे जाएगा। नहीं मैम, डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं होता है। अगर हार्ड वर्किंग अच्छे से करेंगे तो हर एक चीज़ सही से हो जाती है। और साथ में ये है कि हम किसी चीज़ को क्यों गलत बोले, अगर ये गलत है या वो गलत है। आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो तो क्यों, अगर एक डांसर या एक्टर या जो भी है तो वो अगर सही करेगा, अगर हम मतलब सही धर्म कर्म के साथ जोड़ेंगे तो सही चीज़ें करेंगे। ये थोड़ी है कि मिथ हम इस चीज़ को सोचेंगे नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं माता सीता का, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो कितनी कुछ डिफ़िकल्टी आई आपको, क्योंकि वो कैरेक्टर ही एक में एक दिन भगवान है वो, तो वो कैरेक्टर करने में कितना कुछ मुश्किल आई आपको, और वस्त्र धारण करने में, कॉस्ट्यूम पहनने में, ये सब चीज़ें कैरी करने में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, वो बताएं। मैम, हर एक चीज़ के पीछे, हम बच्चों के पीछे माँ बाप, भगवान जी और हमारे गुरुजी होते हैं। तो मेरे साथ मम्मा पापा, गुरुजी, सबसे बड़ा तो गुरुजी का ही हाथ था। मतलब पहले मैं छोटे छोटे रोल किया करती थी, सीता की सहेली या फिर आरती में बैठ जाना। तो हमें होता था कि काश हम भी माता सीता जी का किरदार निभा पाते इतना बड़ा, क्योंकि अगर हम वो जो किरदार निभाते हैं ना तो हम उसी चीज़ में चले जाते हैं। मतलब हमें वो इतनी रामायण के बारे में हमें सिर्फ ये पता है, राम लक्ष्मण जी एंड वो रावण जी के बारे में, सीता, मतलब थोड़े थोड़ी चीज़ें, बट हम एक इतना बड़ा किरदार निभाते हैं तो हमें हर एक चीज़ बारीकियाँ पता चलती कि हाँ ये चीज़ थी। मतलब हम रावण जी को भी एज एक नेगेटिव सोचते थे ना कि वो लेकर चले गए, बट जब हमें पता चला, मतलब इस हर एक किरदार निभाने के बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ ये किरदार ऐसा है। जैसे हम बेटी का किरदार निभा रहे हैं, बहन का, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि ये भावना कैसी है। तो ये बहुत अच्छा रोल मुझे मिला है। मैं अपने श्री सतपाल जी का ही मतलब
धन्यवाद करूँगी, इतना बड़ा मुझे रोल दिया। थैंक यू सो मच। एंड माता सीता जी का तो किरदार इतना अच्छा है कि मैं बेशक मैं 1 साल 2 साल या जितने साल भी करूँ, हाँ, वर्ड्स नहीं होते हैं। जी, जी, बिल्कुल वर्ड्स नहीं होते कि हम जब बोल रहे होते हैं तब हमें इमोशनल हो जाते हैं। आप भी इमोशनल हो चुकी हैं, पता है मुझे। तो अब थोड़ा हम हँसी मज़ाक की तरफ चलते हैं ताकि आप थोड़ा मूड आपका लिफ्ट हो जाए। तो अब जैसे कि रावण, अब इसमें कैरेक्टर है कि वो उठा के लेके चले जाते हैं, तो आपको डर लगा वैसे कि आपको उठा के ले जाएँगे? नहीं, डर तो ऐसा होता है कि हाँ, उठा के लेके जा रही है, बट माता सीता जी खुद में इतनी वो थी कि वो अपने आप को एक वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं। माता सीता जी कोई वो थोड़ी है, और साथ में भगवान श्री राम जी हैं साथ उनके, तो फिर किस चीज़ का क्या ही डर है। तो जब आपको ये ऑफ़र किया गया रोल, तो आपको क्या रिएक्शन था आपका? एक्साइटमेंट थी कि नर्वसनेस थी, क्या था? नहीं मैम, मुझे बहुत 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 खुशी हुई थी। एंड सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मा, मेरे पापा, उनको इतनी खुशी हुई कि मतलब हम सोचते हैं ना कि पहले इतने छोटे छोटे रोल हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हमें वो बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जनता है इतनी पूरी इंडिया में, हर एक चाहती है कि ये किरदार मिले, तो वो मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड अब आज मेरा किरदार है वेदवती का, जो ऋषि कन्या थी, सीता का पहला रूप, वो भी मुझे मिला है, तो अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो थोड़े डायलॉग हो जाएँगे, 1-2 लाइन बता देंगे हमारी ऑडियंस को? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरियम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे।